ಕರಾವಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ आज के इस तंजीम के मंच से। इस वक्त जो हम लोग आपको ज़हमत दी है, इस ताल्लुक़ से असल बात यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो अदलिया कहलाती है, हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ा इंसाफ की उम्मीदों का मरकज़ है, जहाँ मज़लूमों की फरियाद रसी होती है। उसके साथ साथ हमारे मुल्क के आइन का वो मुहाफ़िज़ है। अदलिया के ज़रिए ही इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि कानून की हुक्मरानी का एहतराम किया जाए और हुकूमत और दीगर दूसरे इदारे लोगों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी न कर सकें। सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान के हर शहरी की बुनियादी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का सबसे बड़ा सुतून होने के नाते जमहूरियत का एक लाज़मी हिस्सा है। लेकिन अफसोस, बहुत ही अफसोस के साथ हम कह रहे हैं कि अदल इंसाफ के इस मरकज़ी सुतून को, जिस पर हमारे जमहूरी हुकूमत की पूरी इमारत कायम है, आजकल निशाना बनाया जा रहा है और उसके मुअज़्ज़ज़ वक़ार को मजरूह किया जा रहा है। गुज़िश्ता हफ़्ते बीजेपी के रुकन नशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चेहरा देखकर फैसला करने वाला और उन पर मुल्क में मजहबी जंग को हवा देने का संगीन इल्ज़ाम लगाया है। इसी तरह नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने अदलिया पर हद से तजावुज़ करने का इल्ज़ाम लगाया है और इसके वक़ार को जिस तरह से मजरूह करने का चैलेंज किया है, वो हिंदुस्तान की तारीख़ का हम समझते हैं सियाह तरीन बाब है, जिसके ज़रिए यहाँ की अमन अम्मा में फ़िरक़ाना रंग देने की नापाक कोशिश की जा रही है। लिहाजा हम इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के वक़ार को मजरूह करने और उस पर संगीन रिमास करने वाले की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ मीडिया एजेंसियों के ज़रिए आवाम में फैलाए गए झूठे बेबुनियाद पस्त और बयानात को बुनियाद परस्ती और मुल्क के अमन अम्मा को बिगाड़ पैदा करने का ज़रिया और मुल्क के जमहूरी ढांचे पर बराह रास्त हमला समझते हैं। हम इस मौके पर वज़ीर आज़म से मुतालबा करते हैं अमन के इस मुहाफ़िज़ सुप्रीम कोर्ट के वक़ार को बहाल किया जाए और इसके ख़िलाफ़ नाज़ेबा हमला करने वाले रुकन पार्लियामेंट नशिकांत के ख़िलाफ़ फ़ौरी तादीबी कार्रवाई की जाए। हम मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट से भी दरख्वास्त करते हैं कि इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का अज़ खुद नोटिस जारी करें और मुल्क की सालमियत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। यही हमारी आवाज़ है। हम समझते हैं कि इस पर इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी और ये हमारी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट के और वज़ीर आज़म तक पहुँच जाएगी। ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಪಿ ನಿಶಿಕಾಂತ್ ದುಬೆ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನಕರವಾದ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಬಲ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೊಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಯುದ್ಧಗಳ ಹಿಂದೆ CJI ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಶಿಕಾಂತ್ ದುಬೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಒಂದು ಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಹಲವಾರು ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ನಿಶಿಕಾಂತ್ ದುಬೆ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೀಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿರಲಿ, ಹಾಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ MP ದಿನೇಶ್ ಶರ್ಮಾವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅವರದೇ ಪಾರ್ಟಿಯ MLA ಆಗಿರಲಿ, ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದಂಥ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ
ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಹಾರವಾಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಉಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸುವಮೋಟೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಹಾಕುವ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.